Very good morning, dear students. Today we are going to provide you the next video on topic theory of demand. तो थ्योरी ऑफ डिमांड पर यह अगला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, इसके बारे में डिमांड कर्व और उसके स्लोप के बारे में विचार करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे आप। स्लोप ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड एज द, स्लोप की हम बात कर रहे हैं और स्लोप जब भी होगा, बचपन में आप स्लाइडर पर जाते होंगे तो स्लाइडर पर यूं, लेकिन स्लाइडर एक वर्टिकल पोल से या पिलर से जुड़ा होता है और उसका एक बेस होता है। तो ये जो स्लोप हमने कहा, ये बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर ये हुआ और ये बेस, इसके बीच का रिलेशनशिप है। तो स्लोप क्या है, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में बैठा लीजिए। नाउ स्लोप ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चेंज, यहां पर चेंज की बात हो रही है। ओके, जब चेंज होगा तो तुरंत क्या हम करेंगे, एक सिंबल हमारे दिमाग में आना चाहिए, डेल्टा। तो चेंज इन द वेरिएबल मेजर्ड ऑन वर्टिकल, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदलती जाए, चेंज, ठीक है। तो वेरिएबल मेजर्ड ऑन अ वर्टिकल, मतलब ये हमारा वर्टिकल है, वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वेरिएबल मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें जो चेंज हो रहा है बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द कर्व, कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट, जैसे एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जो चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अब इसको देखेंगे, इफ द रेशियो हैज अ नेगेटिव वैल्यू, अगर रेशियो का नेगेटिव वैल्यू है, द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है इधर तो राइट इधर होगा, ठीक है, लेफ्ट इधर है तो राइट इधर होगा। ओके, तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट इधर है तो लेफ्ट टू राइट क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इधर आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा अगर नेगेटिव स्लोप है तो। इफ द रेशियो हैज अ नेगेटिव वैल्यू द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। रेशियो की बात हो रही है तो रेशियो दो क्वांटिटीज के बीच में होगा, चेंज की बात हो रही है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये वर्टिकल परपेंडिकुलर और बेस के बीच का, वाई रिप्रेजेंट द वर्टिकल एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो चेंज की बात है इसलिए डेल्टा है, परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस की बात है तो वाई हो गया, चेंज है चूंकि तो डेल्टा है, और हॉरिजॉन्टल की बात है तो एक्स हो गया। एक बार फिर देखते हैं, स्लोप ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चेंज इन द वेरिएबल मेजर्ड ऑन द वर्टिकल वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वेरिएबल मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द कर्व, दो पॉइंट कर्व के दो बिंदुओं के बीच में। If the ratio has a negative value, the curve is downward sloping from left to right. Okay? Since demand curve presents negative relation का मतलब क्या है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। प्राइस हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड में, अगर प्राइस बढ़ रही तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। इसी जो अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसी को हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, हमने क्या बताया कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड क्या होगा, घटता है, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। ये दोनों का मूवमेंट चूंकि अपोजिट हो रहा है। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं हम, नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, तो इफ द रेशियो हैज अ नेगेटिव वैल्यू द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिंस डिमांड कर्व प्रेजेंट्स नेगेटिव रिलेशंस बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स डिमांड, प्राइस और गुड के बीच में, इसकी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप को बताता है। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव एंड इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व में बी स्ट्रेट लाइन, ये में भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। कर्व लाइन को हम हाइपरबोला के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हाइपरबोला भी कहते हैं कर्व लाइन जो है, क्योंकि इस शेप में हो सकता है। ओके, और स्ट्रेट लाइन तो हम देखिए दिखाई दे रहा है। अब हम स्ट्रेट लाइन पर पहले इसको देखते हैं, लीनियर डिमांड कर्व, इसको हम लीनियर डिमांड कर्व भी कहते हैं। The slope of a straight line between curve delta y by delta x is constant. अब डेल्टा वाई मतलब वाई एक्सिस में चेंज, मतलब यहां से यहां जो आए तो हमारा जो चेंज दिखाई दे रहा है 50 से 40 में 50 टू 40 10 का चेंज है, 40 टू 30 10 का चेंज है, 30 टू 20 10 का चेंज है, 20 टू 10 और फिर 10 टू 0, सब में 10 का डिफरेंस है। इसी तरह यहाँ 0 टू 1 1 का चेंज है, 1 टू 2 1 का चेंज हुआ, 2 टू 3 1 का चेंज है, 3 टू 4 मतलब सब में एक का चेंज है। तो यहां भी चेंज क्या है, 10 है, और यहां भी 1 का चेंज है, मतलब दोनों चेंज क्या है, कांस्टेंट है।
तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, थ्रू आउट इट मीन्स दैट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, इसमें जो चेंज है किसकी वजह से, प्राइस में चेंज की वजह से। इट मीन्स दैट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, एक घट रहा है दूसरा बढ़ेगा। हियर स्लोप्स ऑफ द डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यहां से यहां आने में हमारा क्या है, मतलब 50 से हम 40 आ गए तो 10 का चेंज हुआ। ओके, और फिर यहां से जब यहां आए तो एक्स एक्सिस पे भी चेंज हो रहा है, तो वो कितना हुआ, 1 हुआ, तो 10/1। सिमिलरली बी टू सी 40 to 30 आए तो 10 का चेंज है, और बी टू सी में हम चेंज कितना हुआ, 2 to 3, वो भी 1 का चेंज है। तो मतलब 10/1 10 हो गया, 10/1 10 हो गया। इसी तरह हर जगह यही 10 ही आ रहा है, मतलब दैट इज अ कांस्टेंट। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10। वो फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट बी टू सी एंड सो ऑन, द चेंज इज कांस्टेंट। इसी को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, जो यहां पर बताया गया है। आपको देखिए, ठीक है, चेंज इन द वेरिएबल मेजर्ड इज वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वेरिएबल मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, हियर नेगेटिव वैल्यू स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। कांस्टेंट एक जगह कहीं आया था, आना चाहिए, नहीं आया तो मैं बोल दे रहा हूं। ओके, स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहीं पर था, मैं ढूंढ रहा था। तो यहाँ जो कांस्टेंट है, तो यही कांस्टेंट की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ बात किया, ये जो कांस्टेंट है 10/1, हर पॉइंट पर ए टू बी का चेंज 50 to 40 10 का है, बी टू सी 10 का चेंज है पूरे वाई एक्सिस पर, और इसी तरह ए टू से बी जाने में एक्स एक्सिस पर क्या चेंज हो रहा है, 1 to 2, बी से सी में 2 to 3, मतलब 1 का चेंज, ये चेंज है। तो ये हमेशा ये कांस्टेंट आ रहा है, दिस इज कांस्टेंट। ओके, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। सो आप इसमें इसको डायग्राम से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑन द कर्व्ड और हाइपरबोला। ठीक है, कर्व्ड लाइन और हाइपरबोला, और इसको नॉन लीनियर भी कहते हैं। तो कर्व्ड लाइन कह लीजिए, हाइपरबोला कह लीजिए, और नॉन लीनियर कह लीजिए। अब उसके स्लोप की हम बात करेंगे। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डेल्टा वाई बाई, स्लोप तो हमेशा क्या होगा, चेंज की बात करें तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। इज चेंजिंग एज इट इज कर्व्ड लाइन और हाइपरबोला। हियर चेंज इन डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब उसका प्रोपोर्शन जो है, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में देखा कि कांस्टेंट था, ऊपर वाले में देखा कि ये कांस्टेंट था ए टू बी, 10 का जो डिफरेंस था यहाँ पर 10/1 10/1 सब में कांस्टेंट आ रहा था। अब ये क्या है कि ये चेंज होता रहेगा, मतलब 10 नहीं रहेगा, 10 के बाद 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या है, इज चेंजिंग। ओके, तो वेरिएबल है। हियर चेंज इन डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ तो कुछ सही है, एंड वेरिएबल, और यहाँ पर आपने क्या था, इज कांस्टेंट। देखिए दोनों में देखिए, इज कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल वर्ड यूज किया गया। तो इस डिफरेंस को समझने की जरूरत है, जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, मैंने स्ट्रेस आउट कर दिया। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी, ओके, इज डिफरेंट फ्रॉम स्लोप मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर स्लोप अलग होगा, एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट पर स्लोप बदल रहा है, और इसीलिए कर्व का शेप क्या होगा, ऐसे हो जाता है। यू नो, अभी स्लोप जैसा होगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी होगा, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्लोप्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। हमने स्लोप की बात की, तो स्लोप इज ऑलवेज द रिलेशनशिप बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस। तो स्लोप हमेशा क्या रिलेशनशिप होता है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप होता है। और स्लोप में दो तरह के स्लोप की बात करते हैं, कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है जिसको हम लीनियर कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, कर्व्ड या हाइपरबोला या नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है। तो दो स्लोप में हम दो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन स्लोप जिसको हम लीनियर कहते हैं, दूसरा है कर्व्ड लाइन स्लोप और हाइपरबोला और नॉन लीनियर। थैंक यू।